क्लास टेंथ जो गणित है आपका मैथमेटिक्स 2021 रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका मॉडल पेपर है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और इसका फुल क्रेडिट जाता है चित्रा पब्लिकेशन को, ठीक है, इस कंटेंट का। सो इन्होंने ये आपके प्रैक्टिस के लिए दे रखा था, तो इसको मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। इन्होंने 3 प्रैक्टिस प्रोवाइड कराए हैं आप खुद से करने के लिए, और जो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। पेपर आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं वो बहुत ही शानदार है। पेपर पैटर्न जैसा आता है वैसे टाइप के क्वेश्चन ही रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं, निम्न में से परिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है आपको बतानी है, ठीक है। आपको पता है अगर √2 है, कोई भी अभाज्य संख्या लिखी रहती है और उसके ऊपर अगर √ लग जाता है तो वो अपरिमेय होती है। पाई भी एक आपकी अपरिमेय संख्या है, तो वो भी आप नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर परिमेय में से अगर अपरिमेय घटाते हो तो आपका अपरिमेय आता है। तो ये तीनों तो परिमेय नहीं हुई, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कि जो सी नंबर का ऑप्शन होगा ना वो सही हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्योंकि ये परिमेय संख्या क्या होती है, जो पूरा पूरा भाग चला जाता है वो संख्या भी परिमेय संख्या हो जाती हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल क्या है। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा का जो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी अपोन है। तो सी क्या होता है, अचर पद। अचर पद क्या है यहाँ पर 10। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो किसी भी संख्या को 1 से भाग दो के ऊपर जो लिखा रहता है वही आ जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। तो इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरे में क्या बोला, द्विघात समीकरण का विविक्तीकर क्या होगा, विविक्तीकर निकालना है आपको, यानी कि डी। सूत्र क्या होता है, b² - (4ac) है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ से बी क्या होता है, एक्स का गुणांक -4। फिर है 4a कितना है, x² का गुणांक 2। c कितना है 3। चौक को 16, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 3 24। 16 में से 8 घटाओगे -8 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, -8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया आपका। फिर आ जाऊँ चौथे क्वेश्चन में, कह रहे हैं वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। एक वृत्त के कितने, मतलब ये एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, एक। फिर देखो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता आपकी क्या होती है, 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता आपकी 1 होती है। ये सब पढ़ा रखा है। फिर आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं छठे में, कि यदि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ये दे रखा है का 10वां पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब हम सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करेंगे। छठा नंबर, जो AP आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, इसका हमें 10वां पद निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रथम पद कितना, 1। सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो 3। आपको क्या निकालना है, 10वां पद। 10वां पद का मतलब क्या होता है, a + 9d। यहाँ जितना भी होता है उससे कम करके लिखते हैं। a कितना है, 1 है। d कितना है, 3 है। 9 3 27, तो 10वां पद कितना हो जाएगा आपका, 28। अतः 10वां पद कितना होगा, 28 होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि sin a का मान 3/5 हो तो cos a का मान क्या होगा। 7वां क्वेश्चन, देखो हमें दिया क्या है, sin a कितना दे रखा है। इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते थे। तो हमें क्या निकालना है, cos a, ठीक है। चूँकि आप जानते हो sin² थीटा + cos² थीटा का मान 1 होता है। अब थीटा की जगह इस क्वेश्चन में ए दे रखा है तो आप ए भी लिख सकते हो। आपको cos निकालना है, यानी कि cos² a, ये प्लस का इस तरह आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक। तो cos बराबर क्या हो जाएगा, √ लग जाता है 1 - sin²। साइन का मान दे रखा है 3/5, यहाँ स्क्वायर तो तेरा स्क्वायर कर दो। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, हल करो। लॉसोबा कितना आ गया, 25। 25 से कम 25 माइनस ये 9 ऐसे ही रहता है, 16/25। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/5। कॉस ए का मान कितना होगा, 4/5।
तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या चित्र में डी ई समांतर है बी सी के। ये जो डी ई है वो समांतर है बी सी के, और ए डी और बट्टा डी बी का जो अनुपात है 2:3 है। यदि ई सी का मान 6 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन जो है वो थेल्स प्रमेय का है, और थेल्स प्रमेय भी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है। ये मेरे क्वेश्चन में ये बोला है, ये मेरा है ए बी सी, ये बिंदु है डी ई। ठीक है, हमें दिया क्या है कि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के। अब किसी त्रिभुज में अगर किसी भुजा के समांतर दूसरी भुजा जाती है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स के प्रमेय अनुसार जो अनुपात होते हैं ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी लिखो या बी डी लिखो, बात एक ही है, बराबर किसके होता है? ए ई बट्टा ई सी। क्वेश्चन में ए डी बट्टा डी बी 2/3 दे रखा है और ई सी का मान दे रखा है 6। आपको ए ई ज्ञात करना है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ए ई एक कम ए ई, 2 दूनी 4, तो ए ई का मान कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हमने आराम से सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाऊँ। क्या करें? ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन बनाइए, ये मेरा बेलन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो बेलन की ऊंचाई है, जो बेलन की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है? जैसे चित्र बना रहा हूँ ना वैसे ही करना। ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है और जो व्यास बोला है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्थात दिया क्या है हमें? जो बेलन की ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? आयतन, बेलन का आयतन। सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें 5 दे रखी, 5 का वर्ग, एच हमें 7 दे रखा है। 7 से 7 कटा, 5 बचे 25। ठीक है, 25 दूनी 50, हासिल लगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में आ जाते हैं। कह रहे निम्न सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा x छुपा हुआ है ना, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा पद है, ये उसकी बारंबारता है, उसकी संचय बारंबारता है। सो जो x पता नहीं है वो निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखिए पहले मैं आपको पूरा बना के समझाता हूँ। जो चीज़ दे रखी है, यहाँ हमें दे रखा है पद, यहाँ दे रखा है बारंबारता और यहाँ दे रखा है संचय बारंबारता। पद क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। जो है बारंबारता दे रखा है 6, 20, 24, 28 और फिर हमें दे रखा है 15। संचय बारंबारता 6, 26, 50, फिर x, फिर 93। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो इन सबको जोड़ोगे ना तो यहाँ कितना आएगा? 93। संचय बारंबारता का जो कॉन्सेप्ट है उसे ही यहाँ पर हमें लगाना है। देखो पहला वाला वैसे का होता है, इसको जोड़ा तो ये मिला, इसको जोड़ा तो ये मिला, इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। चूँकि 50 + 28 = x, जोड़ दो तो यहाँ जाएगा 78। x का मान कितना होगा? 78। आ गया, इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। क्या है
ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, कंडीशन को बताना है, इसमें क्या करना है, कंडीशन को बताना है। सो जो 3 कंडीशन है वो आपको यहाँ पर लिख के दिखानी है अनुपातों की तुलना करके। ठीक है, चूंकि या ऐसे लिख दो, यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टे B2 के, तो क्या होता है, कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर, मतलब समांतर बोलो, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं बनती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, मतलब जैसे ऐसे ऐसे एक ही बिंदु पर कट करती हैं, तो इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है केवल, और ये क्या होती है, संगत होती है। पहले कंडीशन में ये होगा। ठीक है, फिर लिखोगे दूसरी कंडीशन जो है, यदि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, तो समपाती रेखाएं बनती है, मतलब दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से जाती है, तो क्या होती है, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं होती हैं, अनेक हल होते हैं, क्योंकि अनेक बिंदु पर टच कर रहा है, अनेक हल होंगी, जब जब हल होगा तब तब क्या होगा, संगत। इस कंडीशन में भी क्या होता है, संगत। तीसरी कंडीशन क्या होती है, यदि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो क्या होता है, समांतर रेखाएं जाती हैं, कभी टच ही नहीं करेगा, क्या होगा, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, कभी टच ही नहीं हुआ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, तो जब हल नहीं होता तो क्या होता, असंगत होगा, असंगत। यही आपसे पूछा था कंडीशंस के बारे में, आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, तीनों कंडीशन लिखने के लिए आ गया था एग्जाम में, या फिर चेक क्वेश्चन भी दे सकता था। कह रहे अगर कॉस थीटा का मान 12/13 हो तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दिया क्या है, कॉस थीटा 12/13, हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान निकालना है। आपको पता है ना, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, एल से होता है लंब, ए से आधार, के से कर्ण, है ना, तो यहाँ से क्या होता है, साइन कॉस टेन, नीचे चलेगा तो कॉसेक सेक कॉट, यानी हमें क्या दे रखा है, अर्थात कॉस थीटा, या ना कॉस थीटा क्या, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण मेरे को 12/13 दे रखा है, तो इस हिसाब से आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। थीटा यहाँ ले लो, क्योंकि थीटा दे रखा है और थीटा में ही निकालना है, तो चित्र का तो टेंशन ही खत्म हो गया। ठीक, सो देखिए आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, आपको निकालना है लंब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये चीज़ होती है। कर्ण क्या होता है 13 का वर्ग, आधार क्या होता है 12 का वर्ग, लंब हमें निकालना है। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, प्लस का होगा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, घटाएंगे तो 25, ये आ गया लंब का वर्ग। तो लंब निकालने के लिए 25 का निकालेंगे वर्गमूल, 5×5 = 25, तो वर्गमूल आ जाएगा 5, तो लंब कितना होगा 5। ठीक, अब जो निकालना है उस पर आ जाऊँ, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, आधार कितना है मेरे पास क्वेश्चन में, आधार मेरे पास है 12 और लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5, नीचे दोनों के 5 हैं, ऊपर जुड़ जाएगा 12 और 13 कितना 25/5, 5×5 = 25,
तो आपका आंसर कितना जाएगा 5। ठीक है, आपका आंसर कितना जाएगा 5। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है अथवा सॉरी ये वाला पढ़ेंगे। ये 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे समदुरस्त हो। ठीक है, एक रेखाखंड है हमारे पास, माना ये बिंदु क्या है 6,5 है, और एक बिंदु बी है वो है -4,3। एक बिंदु है पी, किस पर बोला है वाई अक्ष के लिए। वाई अक्ष के लिए एक्स क्या होता है 0, तो ऐसे लिख देंगे माना वह बिंदु P 0,y है, चूंकि y अक्ष के लिए x 0 होता है। ये आप लिख देना। समदुरस्त बोला है, यानी कि AP बराबर क्या होगा PB होगा। प्रश्नानुसार समदुरस्त वाला तो आपने सीख ही रखा है, समदुरस्त वाला कॉन्सेप्ट आपको सीख रखा है आपने, है ना। अब जो चीज़ इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। समदुरस्त का मतलब क्या होता है, इधर जितना इधर भी उतना, यानी कि अगर इधर 1 है तो इधर भी कितना है 1 है, इधर अगर एक टुकड़ा है तो इधर भी वही टुकड़ा है। ठीक है, माना M1 1 और M2 भी 1। इसको मैं विभाजन सूत्र से भी हल कर सकता हूँ। देखो जो तरीका आपको पता है वो तो पता है ही, मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हल कर सकता हूँ जो कि आसान है, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो फिर आपका ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2। और आपको क्या निकालना है, y निकालना है। दोनों ही y निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, y निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र लगा दो। y बराबर क्या होता है बोलो, M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। y ही तो निकालना है। M1 कितना है 1, y2 कितना है 3, M2 है 1, y1 कितना है 5, M1 प्लस M2। 5 और 3 8 बट्टे 2, y का मान कितना आ गया 4, y का मान 4 आ गया। आप विभाजन आप दोनों बीच की दूरी लगा के देखना तब भी आपको 4 ही मिलेगा। मिल गया 4। अतः बिंदु P क्या आ जाएगा 0,4, ये आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल वे में कम बताया मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसको जोड़ने वाले खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एकदम हलवा क्वेश्चन था। जब ऐसे दो अथवा क्वेश्चन देना तो जो ज़्यादा इजी है उसको ही करना है, जो कम टाइम ले। ठीक है, पहले वाले के तुलना में दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। ठीक है, अथवा जो प्रश्न है ना वो ज़्यादा आसान है, तो आपको वो करना चाहिए एग्ज़ाम में जो ज़्यादा आसान है। एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक 4,-1, दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 2,-3। माना वो बिंदु पी है मध्य बिंदु जिसके निर्देशांक x,y है। ठीक है, तो लिख दोगे माना मध्य बिंदु P x,y है। और मध्य बिंदु निकालने का सूत्र आपको पता ही है, x के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, और y निर्देशांक के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो 4 प्लस 2 बट्टे 2 यानी कि 6 बट्टे 2 यानी कि 3, प्लस माइनस माइनस 3 बट्टे 2 माइनस के 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4 माइनस। अतः बिंदु P x,y है ना, तो P x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है -2। आंसर कौन सरल था, ये सरल था ना, आराम से हो गया। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ऐसे मैंने ढेर सारे और भी सैम्पल पेपर कराए हैं, ऐसे वीडियो लिस्ट में जाके ना वीडियो को ऐसे स्क्रॉल करके देखोगे नीचे आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन आसान है, अगर आपने पूरे साल मेहनत की है ना,
पूरे साल अच्छे से गणित पढ़ा है मेरे वीडियो देख के, तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे हो जाने चाहिए आपसे। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ही टफ हो, और ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें कि जो मैंने आपको कभी ना पढ़ाया हो या मैंने कभी बताया ना हो आपको। सारे क्वेश्चन समान है, आसान है। अब देखो 14वां क्वेश्चन कितना मस्त दे रखा है, आपके दिमाग को टेस्ट कर रहा है सीधा सीधा। कह रहे 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, संगीता और रेशमा है, ठीक है। तो आप 2 लोग खेल रहे हैं, एक हारेगा तो एक जीतेगा, ऑब्वियसली बात है। देखो हमारे पास कौन कौन से लोग हैं, तो हमारे पास संगीता है और रेशमा है। यहाँ लिख लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए ना क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा संगीता और इधर मैंने लिखा रेशमा। टेनिस मैच खेल रहे, दोनों तरफ लोग 2 खड़े हैं। अब क्या बोल रहे हैं, यह संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मान लेते हैं मैच जीतने की प्रायिकता ई है, पी ई की जो प्रायिकता में दे रखी है वो 0.62 है। अगर ये जीत रही है संगीता तो रेशमा हारेगी, अगर ये जीतेगी तो ये बंदा हारेगा, और ये हारेगा तो ये जीतेगा। तो हमसे पूछ रहा है अगर संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? देखो रेशमा तब जीतेगी जब ये संगीता हारेगी, ऐसे लिखोगे, रेशमा तब जीतेगी जब संगीता हारेगी। यानी कि संगीता के हारने की प्रायिकता किसके बराबर है? रेशमा के जीतने की प्रायिकता के बराबर है। संगीता के जीतने की प्रायिकता दे रखी है तो संगीता के हारने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के होने की घटना और ना होने की घटना का जो योगफल होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि पी ई प्लस पी ई डैश 1 के बराबर होता है। हमें पी ई डैश निकालना है, हारने की प्रायिकता निकालनी है संगीता की। तो ये इसका मान देखो, इधर प्लस में आके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। और पी ई का मान क्या दे रखा, 0.62, घटा दो, 1 को लिख सकते हम ऐसे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 6 घटाएंगे 3, तो ये आ जाएगा 0.38 आंसर। यानी कि रेशमा की जो जीतने की प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 0.38 होगी, ये लिख दोगे। अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है, 0.38, ठीक। अब इसी में अथवा में दे रखा था एक क्वेश्चन कि आपके पास एक थैला है, ये कोई थैला है, मैंने मान लिया एक कटोरा, थैला, कुछ भी मान लो। 3 लाल हैं, 5 काली है गेंद इसमें। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा? इसमें यादृच्छा मतलब बिना देखे एक गेंद दिखाने। तो कुल गेंद कितनी है मेरे पास, कुल गेंद कितने, 3 + 5 यानी कि 8, कुल परिणाम 8 है। हमें निकालनी है प्रायिकता किसकी, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यही होता है। संभव परिणाम कितने हैं, देखो लाल कितने हैं, 3, कुल परिणाम कितने, 8, आंसर कितना है, 3/8। आंसर कितना है, 3/8। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा युग्म खींचिए। ये प्रश्न है 11.2 का, बहुत ही सरल प्रश्न है। हालांकि मेरे पास गोला प्रकार चंदा वंदा कुछ तो है नहीं, तो मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप 11.2 मेरे चैनल से देख लेना, ठीक है। सब सारे क्वेश्चन करा रखे। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हुए आपको क्या खींचना है, वृत्त खींचना है, उसका केंद्र ये है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया, ये काम पहले हमने कर लिया। उसके बाद क्या बोला है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया, 3 और यहाँ हो जाएगा। केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लीजिए, फिर इस बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है वृत्त पर। तो क्या होता है, यहाँ पर आपको चाप काटना है, आधे से ज़्यादा लोगे
इधर एक चाप, इधर एक चाप, अर्धक निकालते हैं, फिर इधर एक चाप, इधर एक चाप, फिर इन दोनों बिंदुओं को, कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दोगे। यहाँ पर एक कटान बिंदु मिलेगा, इसका नाम ओ डैश दे दो। एक ये आपका नया केंद्र है, तो ये आपको त्रिज्या लेना है, ये आपको त्रिज्या, एक नया वृत्त बनाना है, इसको केंद्र मार के और इसको त्रिज्या लेते हुए एक वृत्त बनाओगे जो इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ जाएगा। और आपको यहाँ पर एक कट मिलेगा बिंदु, यहाँ पर एक कट बिंदु मिलेगा, इस कट बिंदु को ही मिला दो इससे, और इससे ये बन गया आपका क्या, स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर। और इन दोनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो समान होगी, क्योंकि प्रमेय 10.2 क्या कहती है, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वृत्त पर वो आपस में बराबर होती हैं। तो पी क्यू बराबर क्या आएगा, पी आर आएगा। गलती से इसका मान कुछ और इसका मान कुछ मत लिख देना अगर मापने के लिए बोला गया है तो, ठीक है। तो करोगे तो फिर वो गलत माना जाएगा, अगर दोनों समान ही आने चाहिए। बाई द वे भी अगर 1.1 का फ़र्क है ना तो आप फ़र्क मत लिख देना, अगर इसको जो लिखा है उसको भी वही लिखना। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 404 और 96 का मौशा ज्ञात कीजिए, फिर इसका लौशा भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं हम। 404 कौन सा विधि बोला है, अभाज्य गुणनखंड। जिस विधि से बोला जाए उसी विधि का ही प्रयोग करना है, ध्यान रखना। अभाज्य गुणनखंड इधर लगाओ और इस तरफ क्या है 96, इस तरफ भी लगा दो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 101 कम 101, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2 दूनी 2 छः, 2 तियाँ 3 एक कम, ठीक है। सो देखिए 404 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 2 बार, और 101 एक बार। 96 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5, और 3 कितनी बार है, 1। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में, दो संख्या तो दोनों में देखना है, वो संख्या देखो जो दोनों में, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो न्यूनतम घात लेनी होती है HCF में। कौन सी घात लेनी होती है, न्यूनतम, याद रखना, न्यूनतम घात लेनी है जो दोनों में हो। तो 2 की घात 2, ये घात न्यूनतम है, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 यानी कि 4, ठीक है। HCF 4 आ गया। आपको LCM निकालना है। दो संख्या के लिए जानते हो, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लौशा गुणे मौशा, जानते हो ना। प्रथम संख्या है हमारे पास 404, द्वितीय संख्या हमारे पास 96, लौशा हमारे पास हमें निकालना है लौशा पर, और मौशा हमें निकला है 4। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, 4 से काटो, 4 एक कम 4, 0 4 एक कम 4, तो 101 गुणा 96, इन दोनों की गुणा कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अथवा दे रखा है इस प्रश्न में, है ना, तो अथवा वाले को करेंगे। कह रहे सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक। सो आप करेंगे, हम उल्टा मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख पाते हैं, जहाँ Q का मान 0 नहीं होता है, P और Q पूर्णांक होते हैं, और इन दोनों का HCF कितना होता है, 1 होता है। प्लस माइनस गुणा भाग वाला अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसको अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमेशा याद रखिएगा कि एक तरफ अंडर वाले को रखना है और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो प्लस का 6 उधर आके क्या हो जाएगा, -6,
पी बट्टे क्यू को अपने पी बट्टे तो क्यू परिमेय होता है, परिमेय से परिमेय घटाओगे तो परिमेय रहेगा। अब देखिए आपको पता है परिमेय में परिमेय जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो परिमेय परिमेय में, तो वो सब परिमेय ही रहता है। ठीक है। सो दाएं तरफ परिमेय है और बाईं तरफ हम जानते हैं क्या अपरिमेय, तो वही चीज़ लिखेंगे। चूंकि पी बट्टा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट होता है तो वो अपरिमेय होता है। हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जानते हो आप। अब इधर अपरिमेय है इधर परिमेय है, तो वो परिमेय अपरिमेय कभी बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अर्थात समीकरण 1 से ये चीज़ क्या होगी? गलत हो जाएगी। अर्थात हमारी अवधारणा मतलब जो हमने मान के रखा था स्टार्टिंग में, गलत है। अर्थात क्या हो जाएगा? जो हम उसको परिमेय बोल रहे थे वो परिमेय नहीं है। अर्थात 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी अब हमारा बन गया आराम से। 3 नंबर में आया था, आएगा ऐसा क्वेश्चन है ना, आराम से हो गया। 17वें क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण के मूल समान हो। यहाँ पर ए क्या है पता नहीं है, इसी ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 17वां है। देखो द्विघात समीकरण क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण है ए माइनस के 12 एक्स स्क्वायर 2a माइनस के 12 एक्स प्लस 2। ठीक है, ये मेरा समीकरण है। यहाँ कैपिटल ए लिखना। कैपिटल ए कितना है? एक्स का गुणांक ए माइनस के 12। बी कितना है? एक्स का गुणांक ये पूरा। और सी कितना है? अचर पद 2। मूल बराबर बोला है, चूँकि मूल बराबर है। जब मूल बराबर होता है तो विविक्त कर डी का मान क्या होता है? 0। और डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। ठीक है, बी बराबर क्या होता है? 4ac होता है। माइनस के उधर के प्लस का हो जाते हैं। अब मान रखने हैं आपको। देखिए बी का मान कितना है? 2a माइनस 12। 4 ए का मान कितना है? ए माइनस 12। और सी का मान कितना है? 2। वर्ग करो, वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 और ये हो जाएगा ए माइनस 12 का वर्ग। इसका भी वर्ग हुआ, इसका भी वर्ग हुआ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 4 से 4 कटा। देखो इसकी घात 1 है और इसकी घात 2, तो एक घात क्या होगी? कम हो जाएगी। यहाँ से बचा ए माइनस 12 और यहाँ से सिर्फ 2। माइनस के 12 उधर के क्या हो गया? प्लस के 12। तो ए का मान कितना आ गया? 14। इतना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 18, ये जो क्वेश्चन है ना, समीकरणों को हल करना है। ठीक है, हमें समीकरण क्या दे रखे हैं? x बट्टा 7 प्लस y बट्टा 3 बराबर 5। ये पहला समीकरण है। और दूसरा जो हमें दे रखा है x बट्टा 2 y बट्टा 9 बराबर 6। लॉसो पर क्या जाएगा? 7 या 21। इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ 5। बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तिरछी, एक वही आ जाता है। 21 पंजे 105।
ठीक है। इसका लॉस ऑफ क्या, 9 दूनी 18, 9x 2y 6, बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, गुणा करो 9x माइनस के 2y, 8 छंग 48, 6 कम 6, 6 और 4 10, 18 छंग 108। ठीक है, ये चौथा समीकरण आ गया। हल करना है अब समीकरण 3 व 4 से। इधर 3x का गुणा, इधर 9 है, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा 9 बनाने के लिए, है ना। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 9x, 3 7 21 और 3 5 15, 3 1 3। और ये तो वैसे का वैसे ही गुणांक समान बनाना है, तो विलोपन विधि मैंने आपको सिखा रखी है। समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं और घटाने पर चिन्ह बदलता है। लिखना है यहाँ पर घटाने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस घटा प्लस माइनस, 21 में से 2 घटाओगे 19, घटाना नहीं जोड़ना है ना, 23 और 5 में से 15 में से 8 गया 7, ठीक है। और यहाँ से 3 में से गया 2, 207। अब y क्या करना है, कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। आंसर आ गया, y का मान मिल गया आपको। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें रखो या इसमें रखो, दूसरे में रखते हैं, ठीक है। y का मान रख दो, कितना है 9, 9 दूनी 18, माइनस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 18, 108, 8 और 8 16, 126। ये 9 गुणे में इधर के भाग चला जाएगा, ठीक है, भागा देना है। 126 बट्टा 9, 9 एक कम 9, कितना बचा, 36 हो गया, 9 चौको 36, तो कितना जाएगा, x का मान 14। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 हो और 22वां पद 149 हो। ठीक है, कह रहे AP के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। माना पहला जो माना ऐसे लिख दोगे, माना AP का प्रथम पद E व सार्वंतर D है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, प्रथम 22 पदों का योगफल यानी कि S 22 निकालना है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, D दिया है, सार्वंतर D बराबर 7 दे रखा है, ठीक है। और 22वां पद A 22 149 है। देखो A 22 का मतलब होता है A प्लस 21D, एक कम कर देते हैं, और ये तो पता ही नहीं है 21, D का मान 7 दे रखा है, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो A का मान कितना आ गया, 2। प्रथम पद पता नहीं चल था, मिल गया। अब निकालना है 22 पदों का योगफल, बता 22 पदों का योगफल, ठीक है। S 22 सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। n की जगह पे क्या रखना, 22 पदों का योगफल निकालना है, 22, a कितना है 2, 22 n की जगह 22 है, माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। d कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में d दे रखा है 7, तो यहाँ से आ जाएगा 11, 4 21, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 11 गुणा 151, 11 एक कम 11, ठीक है, हासिल लगा 1, 11 5 55 और 1
56 हंसी लगा 5, 11 कम 11 और 5 16, यह आ जाएगा आंसर 1661। अतः 22 पदों का योगफल 1661 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 20वें में आ जाते हैं। और ये जो 20वां क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर बार आता है, हर बार लगभग। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम 20 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। 20 नहीं, हाँ 20 ही कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से कर लेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट करेंगे, टेंशन मत लो। सो पहले पार्ट में हमें सिद्ध करना है। देखो इसको हल करके ये लाना है, तो हल से कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे पहले, बायां पक्ष लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये मेरा बायां पक्ष है। अब क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, कि अगर कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो। ये पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है, तो अब कोई सर्वसमीका लगेंगे, साइन कॉस में पहले से ही बदला है। अब क्या करना पड़ेगा, भिन्नों के रूप में तो हल करना पड़ेगा, लॉस ऑफ ले लो। और हमेशा जो प्रूफ करना है उस पर नज़र होनी चाहिए। कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, 2 बार गुणे में, इसकी गुणा इसके साथ सेम चीज़ है, तो ये भी घात में क्या लग जाएगा, 2। अब देखो ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2a बी। नीचे जो है उसको छेड़ना ही नहीं है, देखना ये कट जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1, 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2 साइन है। ठीक है, आप जिस भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हो वो लिख के दिखाना है साथ ही साथ, कि इसके जगह पे मैंने 1 रखा है। ठीक है, सर्वसमीका है, 1 और 1 2, ऊपर से उपनिष्ठ क्या है, 2 है, 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गए, यहाँ से क्या बचा, साइन। देखो ये गुणे भाग में कटा, 2 गुणा 1/cos a बचा, और 1/cos a क्या होता है, sec a। सूत्र 8.4 में ये सब सिखा रखा है मैंने। ठीक है, 1/cos किसके बराबर होता है, sec के बराबर। यही तो प्रूफ करना था, 2 sec a आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, यही प्रूफ करना था हमें। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसमें अथवा में भी दे रखा है कि इस बाएं पक्ष को हल करके ये दायां पक्ष लाना है, ये भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या लिखोगे, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है अपन के पास, क्या है, sec a प्लस 10a होल स्क्वायर। जो चीज़ प्रूफ करनी है वो देखो इस तरफ साइन साइन में ही है, ऊपर भी नीचे भी। अच्छा, कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं। जब सर्वसमीका नहीं लगती तो साइन कॉस में बदलते हैं। सेक को लिख सकते हैं हम 1/cos, ये सब 8.4 में सिखा रखे हैं। 10 को लिखते हैं sin/cos, टोटल कवर। इसके बट्टे में भी कॉस है, इसके बट्टे में भी, तो लॉस ऑफ कॉस हो जाएगा। जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है इसकी घात भी 2 और इसकी घात भी 2। ऊपर तो साइन में चाहिए, नीचे भी मेरे को साइन में चाहिए। ये तो कॉस में आ रहा है, और आपको पता है कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर रख दूँ। और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में, यह आ जाएगा a माइनस बी
ए प्लस बी, इससे ये कटा, ऊपर नीचे सेम है, क्या बचा 1 प्लस साइन ए ऊपर से, नीचे से बचा 1 माइनस साइन ए। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 था, ऐसे ही 2 है 3 है, और भी मैं 2 सेट लेके आऊँगा।